अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया है वो है साल्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 38 पे जहाँ हम लोगों ने इंट्रो पढ़ा था साल्ट का, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ था साल्ट का, उससे नेक्स्ट एक टेबल ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, टेबल 10.4 38 पेज पे, ठीक है। और उस टेबल के ऊपर एक लाइन में ये मेंशन किया हुआ है कि अ साल्ट गेट इट्स नेम, कि एक साल्ट का जो नेम है ना, अ साल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ना कि जब एसिड और बेस का केमिकल रिएक्शन होता है और जब साल्ट बनता है तो साल्ट में दो तरह के आयंस होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। अब वो जो कैटाइंस है उसको हमने मेटेलिक आयंस पढ़ा था, यानी मेटल एटम से, जो बेस में मेटल एटम होंगे ना, तो वो साल्ट में जो पॉजिटिव आयन है वो दरअसल वो मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो साल्ट का नेम होता है ना, वो फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल एंड द एसिड, यानी उस मेटल और एसिड के नेम को मिला के साल्ट का नाम बनता है, ठीक है। जो मेटल बेस में होगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम मेटल होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम मेटल है, तो वो मेटल, और अब वो जो बेस एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा तो उस एसिड का नाम और वो जो मेटल का नाम है उससे साल्ट का नाम बनेगा, ठीक है। तो इस टेबल में भी यही चीज मेंशन की हुई है टेबल 10.4 में। पहले 3 ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में मेटल्स दी हुई हैं, सेकंड ब्लॉक में एसिड्स मेंशन है और थर्ड ब्लॉक में साल्ट्स के नेम मेंशन है कि किस तरह से साल्ट्स के नेम बने हैं। जो फर्स्ट मेटल है यहाँ पे सोडियम मेटल, सोडियम का सिंबल होता है Na, ठीक है। और एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अब सोडियम मेटल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो साल्ट का नेम बनेगा वो बनेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। ये देखिए सोडियम मेटल से आया, ठीक है, क्लोराइड जो है वो एसिड से आया, ये क्लोरीन जो है ना यहाँ पे ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो सोडियम क्लोराइड ये साल्ट बन गया। नेक्स्ट जो है पोटाशियम, इसका सिंबल K मेंशन किया हुआ है। पोटाशियम यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस होगी, वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन होगा उसका नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला मेंशन है HNO3। ये सारे फार्मूलाज और सिंबल आप लोगों ने माइंड में रखने हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 जो साल्ट का नेम बनेगा वो बनेगा पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम यानी मेटल से एंड नाइट्रेट इस नाइट्रिक एसिड से, तो इन दोनों को मिला के जो साल्ट का नेम बना है वो बना है पोटाशियम नाइट्रेट, और पोटाशियम नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला आता है KNO3। नेक्स्ट जो है जिंक यानी Zn, इसका सिंबल है। एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। इनको मिला के यानी इनमें जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो साल्ट का नेम बनेगा वो बनेगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का केमिकल फार्मूला यहाँ मेंशन है ZnSO4। नेक्स्ट वन है कैल्शियम यानी Ca, और एसिड है यहाँ पे फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H3PO4। तो कैल्शियम मेटल और फास्फोरिक एसिड से जो साल्ट का नेम बना है वो बना है कैल्शियम फास्फेट, और इसका केमिकल फार्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस, ठीक है। लास्ट वन यहाँ पे मेटल है सिल्वर मेटल, Ag इसका सिंबल होता है। एसिड है यहाँ पे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला हम पीछे भी पढ़ चुके हैं CH3COOH, और सिल्वर और एसिटिक एसिड, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो साल्ट का नेम बनेगा वो बनेगा सिल्वर एसीटेट, और उसका केमिकल फार्मूला है CH3COOAG, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोगों ने इसी तरह से अच्छे से याद कर लेना है। जब आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे हम मेटल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमने कैटाइन जिसको कहा था ना, बेस से जो कैटाइंस आते हैं साल्ट में वो मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए जो साल्ट का नेम बनता है वो उस मेटल की बेस पे और एसिड की बेस से बनता है, ठीक है। तो इस टेबल को आप लोगों ने इसी तरह से अच्छे तरीके से याद करना है।